दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। गौ माता के साथ महापाप हुआ, वो भी सीएम सिटी करनाल में। अभी फरीदाबाद के गौ सेवक हैं विपुल कौशिक जी, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। वहाँ पर एक साथ 45 गायों को जहर दे दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पापी गौ माता की हड्डी और खाल बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। अभी मैं बताता हूँ ये वारदात कहाँ पर हुई है। अभी ये फरीदाबाद के गौ सेवक क्यों परेशान हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे इनसे। ये जो वारदात हुई है फूसगढ़ गौशाला में हुई है करनाल में, और वहाँ पर 45 गायों की मौत जहर देने से हुई। और फरीदाबाद में भी ऐसी वारदातें हो सकती हैं, इसीलिए भाई साहब परेशान हैं। लेकिन करनाल की CIA 2 के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहनलाल की टीम ने इस मामले में वहाँ पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे सारे मामले की जानकारी मिली कि वो लोग गायों को जहर देकर उनकी हत्या क्यों करते थे, किस लालच में करते थे। उन्होंने यही बताया कि उनके मन में लालच आता था, गायों को जहर देते थे, कत्ल कर देते थे, उसके बाद कहीं पर ले जाकर खाल और हड्डी निकाल लेते थे, उसको बेचते थे और एक गाय से उनकी 10,000 रुपये की कमाई होती थी। इसी वजह से 10,000 रुपये लिखा हुआ है, बाकी अभी जांच हो रही है। आप बातचीत करते हैं विपुल कौशिक जी से और पूछते हैं ये क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं और सरकार से क्या चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए क्यों परेशान हैं आप। ये जो अभी 1 या 2 दिन पहले जो वारदात हमने सुनी है और काफ़ी ट्रेंड में है, तो एक्चुअली क्या है कि जो गायों के जो अत्याचार हो रहे हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे तरीक़ों से हो रहे हैं, चाहे वो गौ तस्करी हो या फिर जैसे एक्सीडेंटल गाय हो जाती हैं, उनके जख्म हो जाते हैं, या फिर वो पॉलीथीन खा के अपनी दुनिया। अभी लंपी जैसी डिसीज देखा आपने, कितना अत्याचार गौ माता पे हुआ था। राजस्थान में हज़ारों लाखों गौ माता एक साथ ही मर गई थी, फरीदाबाद में भी मरी थी। आपने कोई दवाई भी बनाई थी और कई गायों को जान बचाई। दवाई थी, हमने नहीं बनाई थी, वो एक्चुअली डॉक्टर से सलाह ली थी, तो उसमें बांटी गई थी, उसमें रिलीफ भी मिला था, उसमें बुखार भी उतरा था। तो वो लंपी तो खैर जा चुकी है और ये अच्छी बात है कि देखो एक महामारी जो आई थी गायों की वो टल गई है और ज़्यादा बड़ा वो नहीं हुआ। लेकिन ये जो खबर आ रही है करनाल से, देखो एक तो पहली बात तो ये मानवता की हत्या है। इसमें आप देखो इतना घिनौना काम भी कोई कर सकता है कि भाई अगर कोई गाय नहीं मर रही है जिले में, या फिर अपने जो तुम्हारा जहाँ का एरिया का टेंडर है, अगर वहाँ से व्यापार तुम्हारा फल फूल नहीं रहा है, उनका जो व्यापार था वो खाल उतारने वाला व्यापार था, हड्डियाँ मतलब जो मरे पशुओं की सूचना दें ये तरीके खंबे पे लिखे दिखे होंगे, उनका वो व्यापार था। उनका कहना ये है पुलिस पूछताछ में, भाई क्या कहते हैं कि हमें धंधा नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से हमने क्या करा, सल्फास गुड़ में मिला करके दे दी। तो इस तरीके के काम, तो अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की और जितने भी हमारे गौ भक्त हैं फरीदाबाद, जितने भी गौ सेवक हैं या गौरक्षा दल से जितने भी साथी हैं, अगर उनसे पूछी जाए पिछले 4-5 साल या जितने भी सालों से वो गौ सेवा कर रहे हैं, मैं खुद 8 साल से हूँ इस लाइन में, तो सिंपल सी बात है, अगर ऑफिशियल इसका रिकॉर्ड करा जाए तो फरीदाबाद में अब तक ना जाने 5 से 10 हज़ार गायों की जो है गौ भक्तों ने दवाई होंगी जो मृत हो जाती हैं, या JCB ला करके जो गड़वाई जाती हैं। तो कभी भी हमने तो, या जो गौ सेवक है उसने तो कभी इस चीज़ को वो देखा ही नहीं, भाई उसके पीछे रीजन क्या था। उन्होंने तो अपने भावनात्मक तरीके से गौ माता से जुड़े हुए थे, वो कर दिया। लेकिन अब ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये साजिश, ये तो करनाल का तो अभी भंडा फूटा है, ठीक है। अगर इस तरीके की चीज़ें की गहनता से जाँच की जाए, और एक स्वस्थ गाय भी अगर रोड पर मरी पड़ी है, ना उसके ऊपर चोट का कोई निशान है और मुंह में से झाग निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है कि ऐसी साजिशें इस शहर में भी हैं और अब तक हुई होंगी। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और मैं तो प्रशासन से भी इस बात का कहना चाहता हूँ कि भाई अपना रीजन क्या है उसके पीछे। मैं तो गौ भक्तों से भी कहना चाहता हूँ कि केवल हम ये तो नहीं है ना कि कोई सूचना मिली और हम चले गए, ठीक है भैया हमने अपनी आस्था को देखते हुए वो कर दिया, लेकिन रीजन भी अब खोदने चालू करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अत्याचार बहुत तरीके से हो रहा है। लोगों की मानसिकता बहुत गिर चुकी है इस टाइम पे, वो कितनी अपनी नीचे गिर सकते हैं ना, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो कल 2 दिन घटना पहले वारदात है। बहुत सारे फरीदाबाद में जो गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, वो तो अच्छा काम करते हैं, वो गायों को दफनाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं विधिवत, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये पापी गायों को कैसे पाते हैं, इनके पास गायें पहुंचती कैसे हैं, ये बताइए सर। देखो इसमें क्या होता है कि पहुंचती तो सिंपल सी बात है कि गायें आज के टाइम में क्या है, पहली बात तो कुछ लोगों के लिए तो आस्था का केंद्र है, और कुछ लोग इस गाय को ना आज के टाइम में व्यापार के रूप में देख रहे हैं, ठीक है ना। व्यापार के रूप में सिंपल सी बात है, गाय की चाहे खाल हो,
चाहे वो मांस हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, उससे अच्छा खासा व्यापार उनका होता है। तो वो तो जो लोग जिनके पीछे ये जो गंदी मानसिकता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाय मरनी चाहिए, तो वो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय मरें ताकि उनकी हड्डियाँ ज़्यादा बिकें, चाहे खाल ज़्यादा बिके, चाहे मांस ज़्यादा बिके। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मतलब जहर देते थे कि मार रहे होंगे, मैं इसे वो कोई बड़ी बात नहीं समझ रहा। जब आपके सामने रात को सरेआम गायों को उठा करके ले जाया जाता है काटने के लिए, और उनका हमने वीडियो देखी है दुनिया भर की, कितनी वो आती रहती है यूट्यूब पे, उस पे जब वो सरेआम उठा कर ले जा सकते हैं, आपके घरों में से खोल के ले जा सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। मैं किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं हर उस गंदी मानसिकता को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो गंदी मानसिकता कोई भी धर्म की हो सकती है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात है वो चुपचाप दे करके अपनी गायों को गुड़ में और रोटी में मिला के क्या क्या दे रहे हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। तो ये केवल और केवल व्यापार को फल फूलने के पीछे इसकी भी साजिश हो सकती है। ये साजिश बिल्कुल, अगर गायों का भी 1000 गायों की वो बचती है और 1-2 का पोस्टमार्टम, अगर मैं तो गौ भक्तों से अपील करना चाहता हूँ, आपको कहीं लगा कि भाई 10-15 गायें एक साथ मरी हैं किसी एरिया में, तो आप सिंपल सी बात है, आप अपनी गौ भक्ति में पीछे जाके ना उनको ये मत करो कि भाई पहले आप ये देखो कि भाई रीजन क्या है। अगर आपके एक बार रीजन करने से, या फिर मैं सम्मान करता हूँ, कोई भी गौ भक्त नहीं चाहेगा किसी भी गौ माता का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि थोड़ा लगता है, बुरा सा लगता है भाई हमारी माता है उसका पोस्टमार्टम। लेकिन अगर एक आध गाय का पोस्टमार्टम होने से हमें उस स्थिति को पता लग रहा है कि क्या कहते हैं भाई, आगे हजारों गायों की चीजें उनकी पोल खुल सकती है अगर 1-2 का हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें साजिश अगर निकलती है और हजारों गायों की जान भी इससे बच जाएगी। तो अगर ऐसी सामूहिक हत्या, या फिर एकदम लग रहा है जैसे बीच में हो गया था, बहुत काफी होता रहता है कि 10-15 गाय एक साथ पूरे दिन में कहीं ना आती रहती है ना, तो उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो उसमें जांच पे भी पहले वो करना चाहिए, ना कि उसे दबा दिया जाए अगर कोई स्वस्थ गाय पड़ी हुई है तो। अभी का जो मामला है दोस्तों फिर से बता दें, करनाल जो सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधानसभा है, और वहाँ पर ऐसी वारदात हो सकती है। अभी फूसगढ़ में ऐसी वारदात हुई है, नंदी ग्राम गौशाला में भी कई गायों की मौत एक साथ हुई थी, जिस पर कमेटी बिठाकर जांच की जा रही है। तो 2 गौशाला में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वो भी सीएम सिटी में। जब वहाँ पर कोई डर नहीं है, तो फरीदाबाद में भी खुलेआम हो सकता है कुछ ना कुछ हो रहा हो, इसी का डाउट है। तो इस घोटाले का, इस अपराध का पर्दाफाश करने के लिए सबको नज़र रखने की ज़रूरत है। कहीं पर अगर सामूहिक हत्या सामने आती है, सामूहिक मौत सामने आती है, आपको लगता है इस गौशाला में 15-20 गायें मर गई, या यहाँ पर 20-25 गायें मर गई, तो वहाँ पर जो गौभक्त हैं, या जो एनिमल सेंटर हैं, या क्या कहते हैं PFA वाले, पीपल फॉर एनिमल जो संगठन चला रहे हैं, वो लोग जाएं और वहाँ पर कम से कम जांच करवाएं, FIR करवाएं, पोस्टमार्टम करवाएं, ताकि पता चले कि हुआ क्या है। पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा उनको जहर दिया गया है या कुछ और वजह है उनके मरने की। अगर जहर दिया गया है तो ये हत्या है, और हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबकी यही मांग है ना? यही मांग है जी, यही मांग है विपुल कौशिक जी की। हाँ जी। तो उसमें ये है कि जी, जैसे वहाँ के प्रशासन का तो धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही कम दिनों में इसकी पड़ताल कर दी। तो यहाँ पे भी हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, DC साहब हैं, ये भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है इनका भी। तो अगर यहाँ पे भी अगर प्रशासन थोड़ा बहुत अगर मामले को थोड़ा सीरियस ले, और जितने भी गौभक्त हैं एक बार देखें कि मतलब रीजन इसके पीछे हो, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश निकल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी वहाँ पर जो 4 लोगों को पकड़ा है उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। अगर कहीं और भी हो रहा होगा तो वही लोग बक देंगे। पुलिस वहाँ की अलर्ट है, क्योंकि ये मामला हाईलाइट हो चुका है, पूरे राज्य में हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि सीएम सिटी में ऐसी वारदात हुई है, इसलिए हाईलाइटेड मैटर है। प्रशासन सतर्क है, पूरी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन फरीदाबाद में भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है। आपका यही कहना है। बाकी जो भी होगा आगे अपडेट दिया जाएगा। आप भी नज़र रखोगे कि नहीं? जी बिल्कुल रखेंगे, हमारी तो पूरी टीम है जी अपना। तो हमारा तो हमें कोई भी अपनी वो आ जाती है, गौ माता से रिलेटेड आ जाती है, तो उसमें अपना एक्टिव रहते हैं हम। बाकी कोई भी फरीदाबाद में कोई किसी भी इस चीज़ से रिलेटेड है, वो हमें कांटेक्ट करें, या फिर अपने जितने भी गौ सेवक हैं, अपने संगठन काम कर रहे हैं, उनसे कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टिव संगठन है गौ भक्तों में, रात को जाग के जो सेवा करते हैं, दिन में सेवा करते हैं। एक चीज़ सामने आती है भाई साहब, 2-3-4 साल 5 साल पहले जो है
बहुत बढ़िया जो है गौ भक्ति लोगों में दिखती थी, लेकिन अभी पब्लिक अपनी परेशानी में परेशान है और ध्यान नहीं जाता कि ऐसी वारदातें भी हो रही हैं। अक्सर देखने में आता है जब बच्चा बीमार होता है, छोटा बच्चा 5-6 महीना 2 महीने का, जब बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है या माँ को दूध नहीं बन पाता, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है गाय का ही दूध पिलाना इसको और किसी का दूध मत पिलाना, यानी गाय का दूध अमृत होता है। लेकिन इस तरह से अगर सामूहिक हत्याएं होती रही, गायों को मारा जाता रहा, तो गायें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब जब गायें ख़त्म हो जाएंगी और कल को आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो दूध कहाँ पर मिलेगा? और दूध ऐसी चीज़ है सबको चाहिए होता है, खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को, नवजात शिशुओं को दूध चाहिए होता है गौ माता का। तो गौ माता को बचाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। गौ बचेगी तो देश बचेगा, संस्कृति बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गौ माता हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हैं और आप किसी की शास्त्र उठा के देख लीजिए, गीता उठा के देख लीजिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनका पूरा जीवन उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी लीलाएं करी हैं। तो मैं तो समाज से ये भी आग्रह करता हूँ कि आजकल का जो समाज है ना, वो फेसबुक, व्हाट्सअप, जो आजकल की सोशल मीडिया और चमक धमक में ज़्यादा है, वो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन पर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता। कोई अपनी कमाई में व्यस्त है, कोई अपने जॉब में व्यस्त है, कोई इन चीज़ों में व्यस्त है। लेकिन आप ये मत समझो कि आप ही आप रह जाओगे इस धरती पे। धरती का जो बैलेंस है पूरे एक एक जीव की वजह से है। ये नहीं है कि केवल इंसानी बैलेंस बना के रखेगा इस पर्यावरण का। इस पर्यावरण में पौधे भी उतने ही जरूरी हैं, पक्षी भी उतने ही जरूरी हैं, पानी भी उतनी जरूरी है, हवा भी उतनी जरूरी है, इंसान भी उतनी जरूरी है, गाय भी उतनी जरूरी है। चाहे वो चीज़ और है, जो गौशाला चलाते हैं, जो अच्छे गौ भक्त हैं, कई बार उनकी आमदनी नहीं हो पाती तो रिसोर्सेज नहीं इकट्ठा कर पाते। जैसे उनको जेसीबी चाहिए होती है, उनको गौशाला चाहिए होती है, और जो गायें होती हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होती है, तो काफ़ी खर्चा इन सब में बैठता है। लेकिन जो पब्लिक है कई बार दान पुण्य नहीं करती, थोड़ा बहुत सहयोग करे। अगर जो गौशाला चलाते हैं, जो अच्छे गौ भक्त हैं, जो आपके घर जाते हैं, गायों को उठाते हैं, उनका इलाज करते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप लोग उनका सहयोग करें, ठीक है, थोड़ा बहुत, जो भी फरीदाबाद में अच्छे गौ सेवक हैं, अच्छी गौशालाएं हैं, उनका सहयोग करें ताकि वो अच्छा काम करते रहें। क्योंकि अच्छा काम नहीं करेंगे तो पापी हावी हो जाएंगे, गायों को ले जाएंगे, खाले उतारेंगे, हड्डी बेचेंगे और कमाई करेंगे, और जब गायें नहीं मरेंगी तो उनको जहर देकर मार दिया जाएगा, वो भी लालच की वजह से। तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, गौशाला की मदद करें, जो अच्छे गौ सेवक हैं उनकी मदद करें और गाय माता को जिंदा रखें। बस यही कहना था आपका और हमारा भी, आपसे यही बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।